पार्लियामेंट में आज वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी दोस्तों। इस बीच जो है जदयू पार्टी के नेता ललन सिंह को सुनिए। आज सुनाते हैं ललन सिंह अपने मुंह से क्या कह रहा है। आपको सुनना जरूरी है, खास तौर पर बिहार के मुसलमानों को सुनना जरूरी है। लीजिए, सुन लीजिए। संविधान ये संशोधन विधेयक आया है, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। सुन लिए, ये वही ललन सिंह है जो जदयू पार्टी के नेता है और जदयू पार्टी के नेता ही नहीं, आज जो है जदयू पार्टी के सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बना हुआ बैठा है, क्योंकि भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन चल रहा है। अब सवाल यह है कि बिहार की जो मुस्लिम आबादी है, यानी 18% जो मुस्लिम आबादी है, वो बार बार नीतीश कुमार को जो है सत्ता देते रहे, पावर देते रहे, और नीतीश कुमार ने क्या दिया? सर पे टोपी लगाया, इफ्तार पार्टी दे दिया, मुसलमान इसी में खुश हो गया। अरे कब सुधरोगे भाई? तुम्हारा वक्फ छीना जा रहा है, मस्जिदें छीन लिया जाएगा, तुम लोग को शर्म आती है कि नहीं? ये ललन सिंह का साफ शब्द है कि वो खुद कह रहा है कि हमारी पार्टी जदयू वक्फ बिल संशोधन का पूर्ण समर्थन करती है, यानी जोरदार समर्थन करती है कि हाँ, हम जो है वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, इसको पास करवाएंगे। तुम लोग शर्म करो, शर्म से डूब मरो। खास तौर पर बिहार के वो मुसलमान जो नीतीश कुमार को जो है अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा हितैषी, बहुत बड़ा ईमानदार और बहुत अच्छा नेता समझता है, समझे? अरे इनको बताओ, आने वाले विधानसभा 2025 के विधानसभा में नीतीश जी को ये एहसास होना चाहिए कि इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है। 2.87% जिनकी आबादी है वो 18% के पीठ के पीछे खंजर भोगते हैं, समझे? और मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से है कि नीतीश जी, आपने लोकसभा चुनाव के बाद देश को बर्बाद करने का अहम रोल अदा किया है। जहां पूरा देश भाजपा को हटाने के लिए वोट किया, वहां पर आपको भाजपा को बनाने के लिए वोट करना नहीं था। आपने भाजपा को बनाया, भाजपा को ही बनाया नहीं, बल्कि आपने ऐसी पार्टी को जो असंवैधानिक पार्टी है, जिनका जो है समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, ऐसे लोगों को जो है आप सत्ता दे दिए। सत्ता ही नहीं, आप तो भाई मुसलमानों के खिलाफ के बिल को समर्थन दे रहे हैं। अफसोस है बिहार के उन मुस्लिम नेताओं को के बारे में बताएंगे जो भाजपा के साथ रहकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन जो है पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा है तब ये लोग फायदे गिनाते रहते हैं। ये बिहार के मुसलमानों, जदयू के अगर कोई मुस्लिम लीडर है और आपके क्षेत्र में अगर वोट मांगने आता है, चप्पल निकालो और बढ़िया से स्वागत कर देना। जानते हो क्यों? यही जदयू पार्टी है जो तुम्हारा वक्फ छीनने पर भाजपा का ऐसा घिनौना कानून का समर्थन करती है। हम जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, उनके एक इशारे पर जो है करियर बर्बाद कर सकता है, लेकिन हम डर जाएं, संवैधानिक बात बोलने से डर जाए। अरे वक्फ तो हमारा अधिकार है ना भाई, वक्फ किसका है? हमारा ना है। हम तो ये नहीं कहते हैं कि भाई हिंदू इंडोमेंट कमेटी को जाके तोड़ दो, या फिर वहां पर जो है सरकार के अधीन कर दो, डीएम के कंट्रोल में डाल दो, वहां कोई सिख समाज को वहां का सदस्य बना दो, या फिर हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना।
कि सिख इंडोमेंट जो कमेटी है उस पर किसी मुसलमान को सदस्य बना दो। भाई जो है जैसा चल रहा है चलने दो ना, असंवैधानिक थोड़ी है। कुछ करना ही है तो देश के शिक्षा के लिए कीजिए, कुछ करना ही है तो देश के स्वास्थ्य के लिए कीजिए, कुछ करना ही है तो बॉर्डर को मजबूत कीजिए, कुछ करना ही है तो नौजवानों को रोजगार दीजिए। नहीं, आपको नफरत फैलाना है, आपको एक कौम को टारगेट करना है, आपको देश में सिर्फ जो है हाहाकार मचाना है और कुछ नहीं। और इसमें अहम रोल नीतीश का है, चंद्रबाबू नायडू का है। और यही चंद्रबाबू नायडू है ना जो टोपी लगा के आते हैं मुसलमानों के बीच में और कहते हैं हम तुम्हारा हितैषी है, हम भाजपा के साथ रहकर तुम्हारा जो है सपोर्ट करेंगे। देख लिए ना आज असल चेहरा, देख लीजिए। यही दोनों नाग है और बिहार के सबसे बड़ा नाग अगर कोई है तो ये इन्हीं को पहचान के रखिए। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। बिल पास हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट तो एक रास्ता है ही, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जब तक आप अपने नेताओं को नहीं जिताएंगे, अपने नेताओं को नहीं बनाएंगे, क्योंकि कानून जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे नहीं बनता है, कानून सदन में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। और आपको हमको चाहिए कि अपने नेताओं को जिताकर भेजना चाहिए। अब भी अकल नहीं आती है तो तुम एक काम करो, तुम लोग तो हो ही गधा, वजन धोते ही हो तुम लोग, भाजपा, जदयू, कांग्रेस और पता नहीं क्या क्या कौन से तथाकथित पार्टियों का। तो एक काम करो, घास चरने गया दिमाग तुम्हारा, सुधर जाओ। सुधरोगे नहीं तो तुम्हारे वजह से जो आज तबाही बर्बादी मचा हुआ है तो यही कारण है। और ये सवाल उन मुसलमानों से था जो है अन्य पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। चलते हैं, आप देख रहे थे इश्तियाक की रिपोर्ट। जय हिंद,